चलिए। हेलो दोस्तों, बालाजी बाबा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि नोबेल प्राइज़ ए सीरीज़ जो शुरू मैंने किया था पिछले 2 महीने पहले, तो कुछ निजी कारणों की वजह से मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था। अब मैं सारी चीज़ों से थोड़ा मुक्त हो चुका हूँ, तो अब मेरा जो वीडियो है वो रेगुलर आता रहेगा। नोबेल प्राइज़ ए सीरीज़ के साथ साथ आने वाली जो परीक्षाएं हैं और उसके साथ साथ जो अभी लेटेस्ट में हाई स्कूल एंट्री की परीक्षाएं आने वाली है, उसके लिए भी कुछ टिप्स दिए जाएंगे कि कैसे बच्चे प्रिपेयर करें। और बच्चे जो इस समय प्रिपरेशन में हैं वो लोग अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रख पाए कि उनका जो पेपर हो वो अच्छा हो और ज़्यादा प्रेशर लेके ना पड़े। इन सारी बातों को हम ध्यान रखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। उम्मीद ये करता हूँ कि आप सभी को जो भी इस चैनल पे टॉपिक आएंगे वो बहुत ही अच्छे आएंगे और आपको पसंद भी आएगा। इसी चैनल पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिलता रहेगा जो बहुत ही यूनिक होगा और आई थिंक आपको नया जरूर दिखेगा। और इन सब सारी चीज़ों के साथ साथ आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आपको पसंद आए तो आप शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ साथ आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके साथ साथ हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मेरा जो पिछला वीडियो था वो 2020 के नोबेल प्राइज़ पे था, जो मेडिसिन के क्षेत्र में पढ़ा हुआ था। जो लोग नए हैं वो लोग पिछला वीडियो भी देखकर अपना उसके बारे में जान सकते हैं। अब हमारी बारी है 2019 में मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो किस लिए दिया गया था। तो इसके लिए 3 वैज्ञानिक थे जिनका नाम है विलियम जी कैरी, दूसरे हैं जूनियर सर पीटर रेडक्लिफ और तीसरे हैं ग्रेग एल सेमेंजा। इन तीनों ने एक वर्क किया था। उन्होंने ये बताया था कि सेल कैसे सेंस करता है और वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को किस तरह पहचानता है। इन्हीं जो 2 टॉपिक थे, इन्हीं 2 टॉपिक के बेस पे इन तीनों वैज्ञानिकों को 2019 का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। अब आप सोच ही रहे होंगे, अब इस सेल के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं, जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं या जो भी बायोलॉजी पढ़े हुए हैं उनको पता है कि सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है। ठीक, लेकिन इन्होंने ऐसा क्या नया इस चीज में बता दिया कि इनके उसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। क्लियर? आप सभी को पता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है वो एक सिंगल सेल से बनता है। और सेल के पास क्या कैपेसिटी होती है कि वो सेल इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है। और उसी एडॉप्टेशन के बेस पे इनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज 2019 का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। अब एक बात आती है कि जो इन्होंने कहा कि कैसे सेल सेंस करता है और कैसे सेल की अवेलेबिलिटी ये पता चलती है कि मेरे पास ऑक्सीजन आया है कि नहीं आया है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल रूप में आप देख सकते हैं कि हम सांस लेते हैं, सांस में मुझे क्या जरूरत पड़ती है? मुझे आउटर एनवायरनमेंट से एयर की जरूरत पड़ती है और उस एयर में सबसे मेन जो गैस है वह ऑक्सीजन, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। अभी आप कहोगे ऑक्सीजन तो सब लेते हैं, सही है, ऑक्सीजन सब लेते हैं, जितने लिविंग बॉडीज हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। रीजन है क्योंकि उसी ऑक्सीजन की मदद से कोई भी लिविंग सेल, कोई भी लिविंग बॉडी एनर्जी बनाती है, क्योंकि ये फूड पार्टिकल्स को तोड़ता है, इट मींस की फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, तोड़ने के बाद एनर्जी रिलीज करता है, जिससे कोई भी सेल आसानी से वर्क कर सकता है और जिस बॉडी के अंदर वो सेल वर्क करेगा वो बॉडी भी आसानी से वर्क कर सकती है। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब बात आती है कि इन्होंने जो कहा कि सेंस कैसे करता है। फॉर एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब आप अपनी स्किन को टच करते हैं तो आपको प्रेशर पता चलता है, जब अपनी स्किन को आप पिंच करते हैं तो आपको दर्द का पता चलता है। आखिर कैसे? क्योंकि जितने भी हमारे स्किन में सेल्स हैं, क्योंकि स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि स्किन में जो सेल्स होती है वो सेल्स क्या करती है, इतनी सेंसिटिव होती है हमारे आउटर एनवायरनमेंट के बिहाफ पे
कि वो आसानी से ये सेंस कर सकती है, ये पता लगा सकती है कि कैसे ये वर्क कर रहा है या कैसे ये वर्क करता है। इसका बेसिस सिर्फ एक ही चीज है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है। सेंस करने के लिए एक बेसिस चीज क्या है? हमारा नर्वस सिस्टम। क्योंकि हमें तभी सारी चीजें पता चलती है जब हमारा न्यूरॉन या हमारा नर्वस सिस्टम उस चीज को हमें अवेयर करता है। आपको मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि आपको कभी भी कोई प्रेस करता है या पिन करता है तो आपको दर्द का एहसास होता है। कैसे पता चला कि आपको दर्द हो रहा है? दर्द होने का मेन रीजन ये है कि वो सारी चीजें स्किन पे जब प्रेस करेंगे, स्किन को ये एहसास होगा, वो सेंस करेगा और उसी सेंस के बेस पे वो हमारे ब्रेन को देता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर पर्सन के इस हिस्से पर कुछ चीजें प्रेस हो रही है, कोई चीजें पिन की जा रही है, वहां पे ये चीजें हो रही है, तब आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, आप उसको महसूस करना शुरू कर देते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने जो कहा कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कैसे पता चल जाती है, आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी किसी चीज का डिफ्यूजन होने वाला होता है तो वो डिफ्यूजन हमेशा ज्यादा से कम की तरफ होता है। इट मींस कि हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा से कम की तरफ होता है। फॉर एग्जांपल ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और इस मेम्ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो सिंपल सी बात होगी। और ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है? सेमी परमेबल है कि किसी चीज को आसानी से अलाउ कर सकता है जिसको उससे जरूरत पड़ रही है। ठीक? तो जब एक का कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है और इसका कंसंट्रेशन यहाँ कम है तो ये आसानी से इस मेम्ब्रेन को पार करते हुए अंदर की तरफ जा सकता है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि इन सेल्स में भी बहुत सारी स्पाइक प्रोटीन, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि हाँ, बाहर कोई भी मॉलिक्यूल्स आ चुका है, उसको हम अंदर लाने के लिए फेवरेबल है या मुझे जरूरत है, मुझे लेना है। यदि आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े होंगे तो सेल मेम्ब्रेन कैसा है? सेल मेम्ब्रेन 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, आपको पता होना चाहिए। एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है लिपिड। इन्हीं तीनों से मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनती है और ये सेल मेम्ब्रेन पूरी तरीके से सेमी परमेबल होती है, मतलब कोई भी सबस्टेंस उसको आसानी से पार कर सकता है जिसकी सेल को जरूरत हो। ठीक? तो इसी तरीके से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को सेल आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेता है और ज्यादा से कम की तरफ जितनी जरूरत होती है उतना सेल वो ऑक्सीजन को ले लेता है। इतनी सारी चीजें हमारे सेल के या हमारे शरीर के अंदर होती हैं कि हम क्या करते हैं उसके साथ? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं। और श्वसन एक ऐसा माध्यम है जो ऑक्सीजन को हमारे सेल तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। क्योंकि श्वसन करने के साथ साथ हमारा ब्लड भी है, वो ब्लड भी सारी चीजों के एक साथ लेकर चलने के काम करता है। और इसी साथ सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि इनको किस लिए नोबेल प्राइज दिया गया। ऐसा नहीं है कि इनको ये जो वर्क किए, जो डिस्कवरी किया है, इसके पहले किसी को नहीं बता रहा होगा, लेकिन हो सकता है ये कुछ उसमें कुछ चीजें नई थी। नहीं ये थी, इन्होंने बताया कि इस डिस्कवरी से आने वाले समय में हम कैंसर के इलाज के लिए कुछ चीजों को पहचान सकते हैं और निकाल सकते हैं। ये सबसे बड़ी नई चीज थी और इसी बेस बिहाफ पे इनको उस खोज के लिए 2019 का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा ये लेक्चर जो बहुत ही छोटा था पसंद आया होगा। अब पसंद यदि आ रहा है तो आप अपनों के साथ, अपने बहुत ही जो नज़दीकी हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। उनके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए 1 नंबर 2 नंबर के लिए बहुत ही बेनिफिट का काम करेगा, क्योंकि आने वाले किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।